के इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने हाल में ही देखा होगा जेन जी का आंदोलन। ऐसे हम लोगों के जनरेशन में 60s के जो पैदा हुए हैं और जो इधर 90s पैदा हुए हैं, 30 ईयर्स का जो गैप है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी मैं बात करने के लिए हम तिवारी जी से चाहेंगे जरा सा कुछ इसके बारे में ब्रीफ में समझाएं। धन्यवाद पांडे जी, बड़ा ही सामयिक विषय आज के संदर्भ में आपने चयन किया है। आज हम लोग ज्ञानेश्वर मिश्रा के पार्क के खूबसूरत प्रांगण में जो पांड है उसके किनारे बैठे हुए हैं। खिली हुई धूप है, आसमान साफ है तथा चिड़ियां चहचहा रही हैं। हम लोगों को अपना सेरोटोनिन, डोपामिन हार्मोन बढ़ाने के बाद खुश अवस्था में विटामिन डी लेते हुए यह चर्चा कर रहे हैं। तो ये सामयिक विषय में ये है कि 30 साल के बाद वो जनरेशन गैप हो जाता है, एक जनरेशन बदल जाती है, दूसरी जनरेशन आ जाती है। तो आज की जनरेशन का नाम है जेन जी का लीजिए, वही जेन जी। तो ये जनरेशन बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न है, और लेकिन वो समाज के कई मर्यादाओं को तोड़ रही है और मर्यादाओं को छोड़ रही है, जिसमें कई चीजें हैं जो कि सामाजिक विसंगतियां पैदा कर रही हैं। जैसे कि लिव इन रिलेशन एक नया अब एक नया कॉन्सेप्ट बन गया कि हम शादी नहीं करेंगे, लिव इन में रहेंगे। तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में एक कितना बड़ा सोशल टैबू बन जाएगा। लोगों के जीवन में एक भयानक तरह की विरक्ति आ जाएगी। जी। दूसरा भी इसी में है कि शादी कर भी लिए तो बच्चे नहीं पैदा करेंगे। हाँ। मैं एक ऐसे कपल को जानता हूँ, वो बोले कि बच्चे पैदा करने का टेंशन नहीं लेना है। हमने पूछा फिर कैसे, तो कहे कुत्ते पाल लेंगे। अब कुत्ते पाल लेने से आपकी समस्या भले ही सॉल्व हो जाए, लेकिन समाज का एक जो दायरा बना हुआ है बिल्कुल वो तो बिल्कुल ध्वंस हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, वो ठीक है बच्चे अडॉप्ट कर ले, लेकिन अब वो आपका जो इमोशन अपने बच्चे के साथ होता है, जी। और जो आपकी एक पारिवारिक परंपराएं होती हैं, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो रही हैं। तो एक इसका सोशल बहुत बड़ा फैब्रिक है, जो जिसका ताना बाना नष्ट भ्रष्ट होने के कगार पे आ गया है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये बड़ी विकराल रूप धारण करेगा। वेस्टर्न के कंट्रीज में तो है ही, लेकिन हम वेस्टर्न की बुराइयां बड़ी तेजी से अडॉप्ट करते हैं, उनकी अच्छाइयां नहीं अडॉप्ट करेंगे। जैसे वो बहुत साफ सफाई का ध्यान देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान देते हैं, सिविक सेंस उनका तगड़ा है, इस बात का हम जरा भी नकल नहीं करेंगे। लेकिन जो बुराइयां होंगी उसको हम बहुत तगड़े से पकड़ेंगे। तो ये हमारे हिंदुस्तानी लोगों की फितरत है, जो कि बड़ी गलत है। गलत सोच में हम गलत डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। देख रहा था, एक जोक था कि हम लोग इंडियन जो हैं विदेश में जाएंगे तो इंडियन खाना ढूंढते हैं, और यहाँ पर रहते हैं तो विदेशी खाना खाते हैं। यस ढूंढते हैं पास्ता कहाँ मिलेगा, पास्ता पिज्जा अच्छा कहाँ मिलेगा। ये एक मेंटल है। कुछ बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी इसमें हैं, जो ये जनरेशन गैप जो है, नई जनरेशन नहीं। ये आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ, गिव एंड टेक का संबंध है, बिल्कुल। यूज एंड थ्रो का संबंध है। यस। तुरंत डिसीजन लेना है। हमें इस बात से नहीं परेशान होना है कि हमारे बाप के, दादा के, चाचा के, मामा के मित्र हैं, या हमारे मौसरे भाई, चचेरे भाई, फुफेरे भाई हैं। हमें उनसे वही संबंध चाहिए जो हमारे फायदे का है। बिल्कुल। बाकी अगर नहीं है तो हमारे न मसरे हैं, न चचेरे हैं, न मेरे हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, न उनको पालेंगे। तो वो केवल यूज एंड थ्रो की सब्जी है। तो एक मायने में हो सकता है ठीक हो, लेकिन लॉन्ग रन में मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। तो सोशल, तो इनका जो इनका सोशल प्रोफाइल है, सोशल ओरिजिन जो है, बहुत ही सिकुड़ता जा रहा है, और ये केवल अपने ही फैमिली होती है, अपने ही समस्याओं में ग्रस्त हैं, और अपनी समस्याओं को शेयर नहीं करते। एक बड़ी बात ये अभी आई है कि जैसे किसी के शादी नहीं हो रही है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसको पूछेगा नहीं कि भैया इसको कैसे सॉल्व करे या हमारी आप मदद करें। वो अपने अपने में घुटता जा रहा है, अपने समस्याओं का किसी से शेयर नहीं करता है।
तो एक नई प्रवृत्ति का जन्म हो रहा है, जिससे स्ट्रेस, टेंशन जी जी और आत्महत्या की भी प्रॉब्लम इससे बहुत ज्यादा बढ़ती है विकराल रूप में, और मानसिक बीमारियां भी बहुत फैल गई हैं। जी जी अनेकों तरह की मानसिक बीमारियां इसकी वजह से फैल गई हैं, क्योंकि हम उस स्ट्रेस को, टेंशन को दबाने की कोशिश करते हैं और ये दबता नहीं है। जैसे यहाँ आकर के हमने आपसे बात किया कि भाई पंडित जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमारे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो आपने कोई राय दी तो उसको हम सोचेंगे कि इसको अपनाना है कि नहीं अपनाना है, लेकिन हमने अपने कुछ प्रॉब्लम को आपसे शेयर किया तो हमारे इमोशन को एक सपोर्ट मिला कि कोई तो है जो कि मेरा ध्यान दे रहा है, वो अब गायब हो रहा है, वो बिल्कुल दनादन गायब होता जा रहा है। और मेडिकल टर्म में कहें तो होती जा रही है, फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है। फैमिली का जो हमारा इतना सुंदर सा जो हमारा देश का था ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, वो भी लगभग खत्म हो रहा है। मैं तो इसको एक आगे कदम लेकर आऊं कि जो महाभारत के समय पारिवारिक विद्रोह हुआ था, उसका विभत्स स्वरूप आप आजकल घरों में देख सकते हैं, क्योंकि एक दुर्योधन था और 5 पांडव थे, दुर्योधन के 100 भाई थे, मिलके ऐसा पारिवारिक घालमेल हुआ उस समय शुरू, जो कि आज उससे कई गुना विकराल स्थिति में घरों घरों में व्याप्त है और बड़ा प्रत्यक्ष हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई छुपाना है। धन संपदा ये तो है ही है। हमें आपकी कमीज हमसे ज्यादा सफेद है, इस पे बड़ा एतराज है। हाँ, हमें जो है आप जो है बहुत अच्छे क्वालिटी का ये पहने हुए हैं, तो मेरे से बढ़िया कैसे पहन लिया आपने? हम अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये परिस्थिति, ये समस्या ये जनजी में आ रहा है, जनजी में बड़े भयानक ढंग से आ रहा है, सब चीजें और उनको घर में ही इसकी थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिल रही है। पहले ज्वाइंट सपोर्ट था, अब वो उसको मिला करके बड़े विकराल रूप में ये चीजें आ गई हैं, और ऐसे ही वातावरण में वो जी रहे हैं, ऐसे ही कंपटीशन में उनको दिन रात जीना पड़ता है। तो आसपास पड़ोस में भी उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तमाम तरह के हेल्थ हजार्ड भी हो रहे हैं। जी जी। और ये देखा गया है कि ये जितना ही फैमिलियां न्यूक्लियर होती जा रही हैं, ये एक बहुत तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में एक विचलित मानसिकता की तरफ जा रहा है। ये पूरा समाज का ये जो अंधा दौड़ है, इसको अगर नहीं संभाला गया के लिए है, जैसे कि मैंने गीता पे चर्चा शुरू की थी, तो मेरे को किसी ने कांटेक्ट किया, एसोसिएटेड प्रोफेसर ने, और उसने बताया, भी हमारा हमसे प्रोजेक्ट बातचीत चल रही है इसलिए पूरा नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, और यही नहीं, इस कदर डिप्रेशन के शिकार हैं कि वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हम उनको किस ढंग से शिक्षित करें, तो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट पे बातचीत की है। तो मैंने कहा कि आप पहले समस्याएं लें, फिर ऑनलाइन उनका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो मेरे को इसमें बड़ा सक्रिय भूमिका में भी ये सामने आने पड़ा है, और मैंने पाया कि फिर इसका सॉल्यूशन हम गीता से भी ढूंढते हैं। तो हम कहते हैं कि अपने सारे समस्याओं को भगवान के आगे सरेंडर कर दीजिए। अपने को जो है जब सरेंडर करके सोचते हैं कि जो हो रहा है, पहले उसको वॉच करिए कि क्या हो रहा है, और इससे हम कैसे आगे निकले, कैसे आगे बढ़े, कैसे इसको हम समझें। तो एक सोल्यूशन का एक तरीका बनाने का प्रयास भी है, और मैं चाहूंगी बाकी लोग भी समाज में जो जहाँ हैं वो अपने अपने ढंग से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव कार्य करें। जैसे कोई बच्चा परेशान है तो उसकी हेल्प कर दे, कोचिंग कर दे, पढ़ाएं, काउंसलिंग कर दे कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो मैंने कैसे किया। लेकिन हमारे आपके जमाने से आज के जमाने में बड़ा फर्क आ गया है। जमाने में तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, कभी काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं था। हम लोग खुश होकर के, आजकल तो हर जगह आपको काउंसलिंग, हम लोग खुश होकर के अपना इलाहाबाद में दही जलेबी खा के ठहाका मार के मस्त शाम तक सोल्यूशन सब चीज का हो गया, और बहुत हुआ तो चलो सिनेमा दिखाते हैं, हो गया काम खत्म। आजकल तो देख रहे हैं कि उनका समस्या, उनका चेहरा, उनकी वाणी, उसमें वो सब प्रत्यक्ष झलकता है, और लग रहा है कि वो इस जीवन की भागदौड़ में परेशान है। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग